नमस्कार, स्वागत आपका विशेष में। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे और छत्तीसगढ़ में अचानक गरमाए सियासी माहौल पर होगी बात। जी हाँ, ये स्वास्थ्य मंत्री और सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले टीएस सिंहदेव के उस बयान के बाद गरमाई सियासत है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री के पद की कोई अवधि तय नहीं होती, कि जो कुर्सी पर बैठ गया 5 साल बैठा ही रहेगा। कौन कब तक सीएम रहेगा यह हाईकमान तय करता है। टीएस सिंहदेव के इस बयान के बाद अब सीएम भूपेश बघेल ने भी अपनी चुप्पी तोड़ दी है। भूपेश बघेल साहब ने कहा वो कुर्सी पर चिपके रहने वाले नेताओं में से नहीं हैं। हाईकमान ने उन्हें सीएम की कुर्सी दी थी और जब हाईकमान कहेगा वो कुर्सी छोड़ देंगे। टीएस सिंहदेव और बघेल की बयानबाजी के बाद विपक्ष यानी कि बीजेपी को तंज कसने का मौका मिल गया और वो कहने लगी कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है। इस कार्यक्रम में सीएम की कुर्सी पर शुरू हुई इसी खींचतान पर हम बात करने वाले हैं। तो चर्चा शुरू करें इससे पहले आपको बता देते हैं, छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन की चर्चाएं काफी समय से चल रही हैं। अब राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के इसी हफ्ते सामने आए बयान से बल इन चर्चाओं को जरूर मिला है। टीएस सिंहदेव ने इसी हफ्ते कहा था कि सीएम का कोई कार्यकाल फिक्स नहीं होता, 2 दिन के मुख्यमंत्री भी रहे और 15 साल के भी। आलाकमान जिसे चाहे मुख्यमंत्री बना सकता है। टीएस का ये बयान पहली बार सामने नहीं आया है, इससे पहले भी वो ऐसी बातें कह चुके हैं। 2.5 साल की कमिटमेंट राजनीति में नहीं होते। ये मीडिया में जो बातें आई हैं, मैंने कहा कि अर्जुन सिंह जी 2 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे। भाजपा शासनकाल के 5 सालों में पहले उमा भारती जी बनी, फिर गौड़ साहब बने और उसके बाद में वर्तमान जो शिवराज चौहान जी हैं वो मुख्यमंत्री बने। कहीं 15-15 साल मुख्यमंत्री वही रहे। आज उड़ीसा में देखिए, मध्य प्रदेश में ही देखिए तो 10 साल तक दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे। तो कहीं कोई ऐसा रिटर्न अग्रीमेंट नहीं होता है कि हम स्टैम्प पेपर लाए और स्टैम्प पेपर में हमने दस्तखत किया कि इतने इतने साल का टर्म रहेगा। ये राजनीतिक दल आकलन करते रहते हैं और उसके हिसाब से निर्णय लिए जाते हैं। सारी बातें देखिए हाईकमांड की रहती हैं, कार्यावधि किसी की फिक्स नहीं रहती। वो 2 दिन भी हमने देखा है, अर्जुन सिंह जी 2 दिन भी मुख्यमंत्री रहे और हमने देखा है कि 15-15 साल भी मुख्यमंत्री रहे हैं। तो वो समय और परिस्थिति के हिसाब से। टीएस बाबा के इस बयान पर अब सीएम भूपेश बघेल साहब ने भी चुप्पी तोड़ दी है। भूपेश बघेल साहब ने कहा आलाकमान के निर्देश पर वो मुख्यमंत्री बने हैं और आलाकमान कहे तो वो तुरंत इस्तीफा भी दे देंगे। लेकिन उन्होंने इस मामले में बयान देने वालों को सचेत करते हुए कहा इस तरह का बयान देकर वो प्रदेश का हित नहीं कर रहे हैं। साफ है उनका इशारा विपक्ष से ज्यादा अपनों और खासकर सिंहदेव साहब की ओर था। मैं अभी दे दूंगा भाई, हाईकमान, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हाईकमान का निर्देश आता है कि आप इस्तीफा दे दें, मैं इस्तीफा दे दूंगा। हाईकमान के निर्देश पे ये जिम्मेदारी मैंने ली है। हाईकमान बोले तो मैं तत्काल इस्तीफा दे दूंगा। आपसे बात करते हुए यदि फोन आ जाता है तो मैं चल दूंगा यहाँ से वापस। मुझे इस पद का मोह नहीं है, लेकिन जो जिम्मेदारी दी है उसका निर्वहन कर रहा हूँ। और कोई यदि इस प्रकार से गलतफहमी पैदा कर रहा है, चाहे कोई भी हो, उसको सचेत रहना चाहिए कि इस प्रकार से गलतफहमी पैदा करके प्रदेश का हित नहीं कर रहे हैं वो लोग। मैं अभी दे दूंगा भाई, हाईकमान, अभी मैं आपसे बात। पहली बार नहीं है जब इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हों। याद कीजिए 2018 जब खबरें और चर्चाएं जोरों पर थीं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। साहू साहब का नाम भी आगे था, टीएस सिंहदेव साहब का नाम भी आगे था, भूपेश बघेल साहब का नाम भी आगे था। इन दोनों की जोड़ी उस वक्त निकलकर सामने आई थी, टीएस सिंहदेव साहब और भूपेश बघेल। लेकिन जब ये खबरें आने लगी कि साहू साहब, ताम्रध्वज साहू को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, तो फिर लॉबिंग शुरू हुई और खबरें ये निकल कर आई कि ये दोनों पहुंच गए आलाकमान से मुलाकात करने। वहां से ये फॉर्मूला निकला, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी उस वक्त भी आई कि 2.5 साल तय किए गए हैं दोनों के लिए। और अगर वो बात सत्य है जो सूत्रों ने कहा और वो अब लागू अगर करें तो 2.5 साल भूपेश बघेल साहब के पूरे हो गए हैं। और खबर यही कहने को सामने आ रही है कि क्योंकि 2.5 साल पूरे हो रहे हैं और टीएस सिंहदेव साहब का कार्यकाल अब यहाँ से शुरू हो जाता है, जैसे कि फॉर्मूले के हिसाब से कहा गया था, और इसीलिए ये खबरें अब निकलकर सामने आ रही हैं।
सिर्फ उन्होंने यही नहीं कहा था टी एस सिंहदेव साहब ने कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है और कितना नहीं होता, ये 2 बार तो ये बात कही। उसके अलावा अपनी ही सरकार को उन्होंने एक बार कटघरे में भी खड़ा किया था। याद कीजिए कुछ दिनों पहले ही इस तरह की खबरें आई थी कि टी एस सिंहदेव साहब ने कहा है कि दिसंबर से पहले धान पूरी नहीं होती है, धान खरीदी पूरी नहीं होती है, धान खरीदी माफ कीजिए शुरू नहीं होती है, वरना वो इस्तीफा दे देंगे। इस तरह की बातें भी उन्होंने कही। तो उनका ये जो स्टैंड है और ये जो उन्होंने बातें कही, इससे पहले इस तरह की बातें करते हुए या इस तरह के बयान देते हुए उन्होंने किसी ने उन्हें सुना नहीं था, क्योंकि उनकी जो छवि है, उनका जो नेचर है, डाउन टू अर्थ पॉलिटिशियन वो कहलाते हैं। बहुत ही कह सकते हैं उनका कि बहुत ही अच्छा रवैया है लोगों के प्रति। टीएस बाबा के नाम से छत्तीसगढ़ में लोग उन्हें संबोधित करते हैं। तो इस तरह से उनकी जो टीस बाहर निकल कर आई है, ये ऐसे ही नहीं आई है। काफ़ी समय चुप बैठने के बाद उन्होंने इस तरह की बातें कही हैं। लेकिन अब देखिए, अगर अब तक भूपेश बघेल साहब की कोई टिप्पणी नहीं आई थी, लेकिन आज जो टिप्पणी सामने आई है उसके बाद कहा तो यही जा रहा है कि जो 2.5 साल वाला फॉर्मूले की बात 2018 से शुरू हुई थी, कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई तो है। जिसके बाद भूपेश बघेल साहब ने कहा कि आला कमान ने कहा तो वो मुख्यमंत्री बने और अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, जो उनका काम है वो कर रहे हैं। अगर आला कमान कहेगा तो वो पद से चिपके नहीं रहेंगे, कुर्सी से चिपके नहीं रहेंगे, वो उस कुर्सी को छोड़ देंगे। लेकिन लगे हाथों उन्होंने निशाना भी साध दिया। उन्होंने कहा कि जो इस तरह की बयानबाजियां कर रहे हैं, जो इस तरह से मीडिया में बातें कर रहे हैं, वो छत्तीसगढ़ का हित नहीं चाहते या हित नहीं कर रहे हैं। अब सियासत इस मामले में शुरू हो गई है। बीजेपी भी इस मामले में कूद गई है। बीजेपी का कहना है कि आलाकमान क्लियर करे कि 2.5 का फॉर्मूला है क्या आखिर, और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री का स्टेटस क्या है। अब बीजेपी की तरफ से जो कहा गया है, जाहिर है कि उन्हें तो बैठे बिठाए मौका मिला ही है, तो वो उसे क्लियर करेंगे ही। लेकिन फिलहाल आलाकमान की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं आई है और हलचल दोनों ही नेताओं में है। चाहे वो भूपेश बघेल साहब का नाम आप ले लीजिए या फिर आप टी एस सिंहदेव साहब का नाम ले लीजिए, वो सोच रहे होंगे कि ये पद छोड़ेंगे या नहीं। भूपेश बघेल साहब सोच रहे होंगे कि आला कमान का वाकई निर्देश आ गया तो उन्हें पद छोड़ना पड़ेगा। कौन नहीं मुख्यमंत्री बनना चाहेगा साहब। चलिए समझते हूँ। श्रीतन सुंदरानी जी बीजेपी से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। सुंदरानी जी का बहुत स्वागत सर। जी धन्यवाद पारुल जी। सुंदरानी जी, छत्तीसगढ़ में जो हलचलें हैं, खासतौर पर कांग्रेस खेमे में, कि क्या 2.5 का फॉर्मूला सुनाई दे रहा है, वो अभी अमली जामा उस फॉर्मूले को पहनाया जाएगा या नहीं? भूपेश बघेल साहब तो कह चुके हैं कि मैं कुर्सी पर चिपकने वाले लोगों में से नहीं हूं, आला कमान ने कहा और ये मैं चला। आपकी टिप्पणी। देखिए पारुल जी, जब मुख्यमंत्री जी का चयन हुआ था और शपथ हुआ था, तब यह बात सुर्खियों पे सामने आई थी कि 2.5 साल का फार्मूला तय हुआ है जी। कहीं न कहीं इनके बीच कोई ऐसा अनुबंध राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने हुआ है, इसीलिए प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मैं हमेशा तैयार हूं। सामने आ रही हैं आपकी टिप्पणी, फिर भूपेश बघेल साहब की टिप्पणी, और आज मैं कुर्सी से चिपकने वाले नेताओं में से नहीं हूं, जब आला कमान कहेगा मैं पद छोड़। पूरा हमारा ध्यान अभी वही है। बाकी चीजें ये सामान्य सी रहती हैं, क्रिया प्रतिक्रिया, और हम सब एक ही विचार के रहते हैं कि हाई कमांड और कोई भी पार्टी रहे हमारी, वो अपने हाई कमांड के निर्देशों उसी विचारधारा से हमेशा रहे हैं। सर 2018 में जब इलेक्शन हुए थे तो न केवल हम बात करें उन कार्यक्रम
के साथ जुड़े हुए हैं, बल्कि छत्तीसगढ़ की उस जनता ने जो टीएस बाबा को जानते हैं एक डाउन टू अर्थ नेचर की वजह से, आपकी छवि की वजह से, आपके प्यार की वजह से, उन्होंने भी सोचा था कि आपको मुख्यमंत्री पद पर देखेंगे वो। लेकिन बाद में जो फॉर्मूला निकलकर सामने आया, हालांकि बंद कमरे में बैठक हुई, सूत्र ये बताते रहे कि 2.5 साल का फॉर्मूला है, और अगर उसके बाद भूपेश बघेल साहब को उन्होंने देखा तो जवाब तो आपको देना ही हुआ होगा अपने समर्थकों को। लेकिन अब अगर वो दिन आ रहा है तो भूपेश बघेल साहब ने तो क्लियर कर दिया है, आपकी तरफ से क्लैरिटी सामने नहीं आ रही है कि अगर आलाकमान आपको ऑफर करता है तो आप पद स्वीकार करेंगे या नहीं? ये तो उस बात को और आगे ले जाने की बात है, और हम लोग हमेशा उससे बचते रहे हैं जी। कि इस प्रकार का कोई बयान हम लोग को नहीं देना है, न देना चाहिए। निर्णय अगर हाईकमांड का है तो उसको प्रीएम्प्ट करके हम लोग को कुछ भी नहीं कहना चाहिए जी। पहले भी हाईकमांड ने जो डायरेक्शन दिए, जो निर्णय किया, हम लोग सबको बुलाया, सबसे कंसल्टेशन की और उन्होंने अपना एक निर्णय दिया जो हम लोगों को हर मायने में स्वीकार है, और आज कल या आने वाले कल में भी वही स्थिति है, वही बना रहेगा। हम लोग हमेशा हाईकमांड का संपूर्ण आदर करके और उनके निर्देशों का पालन करते हैं। सर, ये जो माहौल इस वक्त छत्तीसगढ़ में है, मैं इसलिए भी आपसे ये पूछना चाहूंगी क्योंकि आपकी तरफ से 2 बार इस तरह का बयान दिया गया मुख्यमंत्री के कार्यकाल को लेकर। आपने अलग अलग मुख्यमंत्री का एग्जाम्पल भी दिया, आपने कहा 1 दिन भी, 10 साल भी, उसके बाद और भी इन खबरों को बल मिलने लगा कि क्या समय करीब आता जा रहा है, इसलिए आपकी तरफ से इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। मैंने नहीं दिया था जी। मीडिया के साथियों ने सवाल किया था, जैसे अभी आपसे बात हो रही है जी। आप सवाल कर रही हैं, तो उस परिप्रेक्ष्य में ही हम लोग अपनी बात रखते हैं। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के कहीं कुछ किया कहा गया हो, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ, ना होगा कभी जी। ये बातें एक मर्यादा के अंदर की रहती हैं, जो हाईकमान से चर्चा होती है उसको उन मर्यादा में ही रखा जाता है, और बयान का कभी बात नहीं रहता। पर सवाल पूछे जाते हैं तो हम लोग उस पे प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, और सामान्य सी बात है कि हाईकमांड के जो निर्देश होते हैं उन्हीं का पालन होता है। थोड़ा सा समय और लूंगी सर मैं आपका। यहाँ एक सवाल और ये भी है, क्योंकि आज उन्होंने जो टिप्पणी दी है उसमें थोड़ी सी टीस सुनाई दी। उन्होंने कहा कि जो इस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं, जो बयानबाजियां कर रहे हैं, वो छत्तीसगढ़ का हित नहीं चाहते। आप इस मुझे लगता है कि रमन सिंह जी और बीजेपी के जो और साथी हैं, इन लोगों की तरफ से बार बार उस संदर्भ में जो बातें आती हैं उसके संदर्भ में उन्होंने कहा होगा कि उनका ध्यान विपक्ष के नाते भी छत्तीसगढ़ और उसके विकास के प्रति होना चाहिए, और पार्टी की जो बातें हैं, पार्टी की अंदरूनी व्यवस्थाएं हैं, उसके तरफ नहीं। ये कहा गया कि सरगुजा में वो पहुंचे और आप दिल्ली चले गए, क्या कोई मनमुटाव या कोई और बात? नहीं, मैं उनसे बात करके ही आया। आज घर में हमारा यहाँ फंक्शन है, घर की, बल्कि जन्मदिन है ब्रदर की वाइफ का, वो मंदिर जाती हैं, तो मंदिर वो आई हैं, साथ साथ हम लोग भी घर के लोग यहाँ आए हैं जी। और इसके ना आगे ना पीछे कुछ, मैं उनसे बात करके उनकी परमिशन लेके एक हिसाब से, और सरगुजा का दौरा नहीं, आज तो वो कांकेर ये कोरिया जिला गए हैं, और कल कोरिया जिला दिन से वो जाएंगे 12 तारीख को बलरामपुर जिले, वहां रात्रि विश्राम करके 13 तारीख को सरगुजा जिले की लुंड्रा के लिए जाएंगे। तो मैंने उनसे वही कहा कि 13 तारीख को मैं आपके साथ जुड़ जाऊंगा बलरामपुर में, और वहां से साथ जाएंगे। एक अंतिम सवाल मेरा सर, आप दिल्ली में हैं तो क्या आज राहुल गांधी जी से आपकी मुलाकात होगी? नहीं, मैंने कोई समय के लिए निवेदन नहीं किया है अभी। चलिए, यानी फिलहाल कोई ऑफिशियल पर्पस नहीं है, आप फैमिली प्रोग्राम की वजह से ही दिल्ली में है। जी जी, बहुत शुक्रिया टीएस सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, कट टू कट सवाल और कट टू कट जवाब टीएस सिंहदेव साहब ने हमें दिए। सारी अफवाहों पर पानी डालते हुए टीएस सिंहदेव साहब ने साफ बात कहा कि क्योंकि मैं दिल्ली में हूं और मैं अपने, देखिए कई बार राजनेताओं को अपने पर्सनल चीज़ें भी बतानी पड़ती है जब इस तरह की खबरें हों, भूकंप से आ जाए सियासत में, यार ये हो क्या रहा है, तो ऐसे समय पर उन्हें ये बताना भी पड़ता है कि मैं यहाँ किस लिए, क्यों और कहाँ समय बिताने वाला हूँ। तो उन्होंने बताया कि उनके घर में फैमिली फंक्शन है दिल्ली में, वहाँ वो समय बिता रहे हैं, और फिलहाल कोई पॉलिटिकल मीटिंग्स नहीं है उनकी, राहुल गांधी जी से भी कोई समय उन्होंने नहीं लिया है मीटिंग के लिए। तो यहाँ जो कयास छत्तीसगढ़ में आज लगाए जा रहे थे, या जो र्यूमर्स क्रिएट हो रही थी कि चूंकि भूपेश बघेल साहब उनके क्षेत्र में है, दौरा कर रहे हैं, और टीएस सिंहदेव साहब उनके साथ नहीं है, तो कुछ तो बात है, तो फिलहाल उस पर पानी फेर दिया है।
खुद बाबा टी.एस. सिंहदेव साहब ने। अब आइए उस सवाल पर जिसको लेकर बार बार गर्माहट थी कि 2 बार इस तरह का बयान टी.एस. सिंहदेव साहब ने दिया है कि वो समय को लेकर यानी कार्यकाल को लेकर जो मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल होता है उसको लेकर अपनी टिप्पणी 2 बार रख चुके हैं। एक बार उन्होंने जब कहा था उस वक्त जून जुलाई का समय था, और अभी जब उनकी टिप्पणी सामने आई तब नवंबर दिसंबर का टाइम था। उन्होंने कहा कि जब सवाल पूछा जाता है तो हम अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, कोई खास विषय नहीं होता कि जिस पर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, लेकिन एक संकेत देने के लिए, एक मैसेज देने के लिए मुंह से बोले हुए चंद शब्द ही काफ़ी होते हैं। तो वो संकेत तो खैर गया, जिसकी वजह से हम भी आज ये कार्यक्रम करने के लिए आए, और ये भी चर्चा निकल कर सामने आई। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हालांकि जो भी मुख्यमंत्री का कार्यकाल है या फिर कोई और मुख्यमंत्री बनने वाला है, टी.एस. सिंहदेव साहब को, जैसे मैंने सवाल किया भी, कि टी.एस. सिंहदेव साहब को अगर ऑफर किया जाता है कि 2.5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है भूपेश बघेल साहब का, उन्हें मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, तो क्या वो एक्सेप्ट करेंगे? तो उन्होंने साफ कहा कि ये बातें मीडिया के सामने नहीं होती, यानी आप ये कहिए कि कुछ तो बात है लेकिन कुछ चीज़ों को संभालते हुए भी नजर आए टी.एस. सिंहदेव साहब। अब देखना ये होगा कि जैसे जैसे 2.5 साल का वक्त करीब आएगा वैसे वैसे ये 2.5 साल का फॉर्मूला जो है इस मामले में किस तरह की गर्माहट, किस तरह की बातें सामने आती हैं। तो सीएम की कुर्सी पर हो रहा है विवाद। कुर्सी को लेकर जो खींचतान चल रही है छत्तीसगढ़ में, उसमें एक तरफ है भूपेश बघेल साहब तो दूसरी तरफ है टी.एस. सिंहदेव साहब। तो छत्तीसगढ़ में कुर्सी को लेकर खींचतान चल रही है, या यूं कहें कि वो जो फॉर्मूला 2018 में तय किया गया था कि 2.5 साल आप बन जाइए और 2.5 साल इन्हें बन जाने दीजिए, क्योंकि उस वक्त 3 नाम सामने आए थे। ताम्रध्वज साहू साहब का भी नाम लगभग फाइनल लिस्ट में था, और जब वो फाइनल नाम सामने आ रहा था तभी भूपेश बघेल साहब और टी.एस. सिंहदेव साहब दिल्ली पहुंच गए थे। इस तरह की खबरें निकल कर सामने आई थी। अब सवाल ये है कि क्या वाकई और भी आप इस छत्तीसगढ़ की सियासत में उबाल देखेंगे जैसे जैसे 2.5 साल का समय करीब आता जाएगा? राम अवतार तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। राम अवतार तिवारी जी का बहुत स्वागत अनादि टीवी में। हेलो। हाँ, राम अवतार तिवारी जी, हम बात कर रहे हैं टी.एस. सिंहदेव साहब और भूपेश बघेल साहब, जो 2.5 साल का फॉर्मूला था, हमारे दर्शकों को भी वो याद होगा 2018 में, जिसको लेकर हमने पहले भी चर्चाएं की। लेकिन अब टी.एस. सिंहदेव साहब भी जुड़े थोड़ी देर पहले, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, आलाकमान जैसा कहेंगे हम वैसा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो बयानबाजियां हो रही हैं छत्तीसगढ़ में, आपको लगता है कि जैसे जैसे 2.5 साल करीब आता जा रहा है और भी बयानबाजियों का दौर हम सुनेंगे? आज भूपेश बघेल साहब ने भी ये बयान कह दिया कि मैं कुर्सी से चिपका हुआ नहीं हूं, जब मुझे संदेश मिलेगा, आदेश मिलेगा, मैं कुर्सी छोड़ दूंगा। आपका रिएक्शन जी। ये जो बातें हैं वो राजनीति में कई बार गासिप भी रहती हैं और कई वास्तविक भी रहती हैं। अब अगर ये गासिप है तो जो लोग दोनों इसका खंडन कर रहे हैं जी। दूसरी बात कि अगर ये वास्तविक है तो भी ये सार्वजनिक रूप से नहीं बोल सकते। अगर ये कांग्रेस हाईकमान के बीच इन 2 नेताओं और राहुल गांधी के बीच अगर चर्चा हुई होगी जी, तो ये चर्चा सार्वजनिक कौन करेगा? और न राहुल गांधी करेगा। तो वास्तविक है कि काल्पनिक है,
या राजनीतिक गलियारे में चलने वाली चर्चाएं हैं, ये बिल्कुल। सब तो गर्भ में छिपा हुआ है। और दो तरीके की बात रहती है इसमें। जी। एक, भूपेश बघेल जी पहले दिन से इनका खंडन कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, भीतरी तौर पर कर रहे थे अभी तक, तो आज उन्होंने सार्वजनिक तौर पर ये बात कही है। जी। अभी तक आपसी बातचीत में लोगों से पूछा जा रहा था कि ऐसा हल्ला रहता है या ऐसा अंबिकापुर के इलाके के लोगों का ऐसा कहना रहता है कि 2.5 साल का है, ऐसा उनसे औपचारिक बातचीत में लोग चर्चा करते रहे हैं। मगर पहली बार पूरे 2 साल पूरा होने के बाद किसी जिम्मेदार आदमी ने खंडन किया है। तो अब जब भूपेश बघेल जी खंडन कर दिए हैं और टी.एस. बाबा खंडन कर दिए हैं, तो ये मामला जो है अब एक तरह से यहीं पर समाप्त हो जाना चाहिए। परंतु क्या समाप्त यहीं पर होगा या वास्तविक में कुछ और खिचड़ी पक रही है? दोनों चीजों को एक तरह से समझना होगा कि वास्तविक कोई खिचड़ी पक रही है या ऐसी कोई बातें हुई है या ये बातें जो है एक औपचारिक बातचीत को एक बड़े रूप दे दिया गया है। जी। ये हो सकता है। तीसरी बात, अगर राजनीतिक तौर पर विश्लेषण किया जाए तो आज के डेट में भूपेश बघेल जी बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही सक्रिय और सरकार को तेजी से फैसला लेने वाली सरकार के रूप में स्थापित कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस हाईकमान और कांग्रेस क्या निर्णय लेती है, ये एक देखने लायक बात आगामी 4 महीने 6 महीने के बाद पता चलेगा कि वास्तविकता है क्या। बिल्कुल। तो यानी जैसे कि हमने कहा कि अब सवाल जवाब और इस तरह की बयानबाजियां और भी सुनने को मिलेंगी जैसे जैसे भूपेश बघेल साहब का 2.5 साल का कार्यकाल करीब आएगा। देखिए, अब इसमें एक विपक्ष को एक मजा लेने के लिए राजनीतिक तौर पर एक बड़ा मुद्दा मिल गया है कि वो अब प्रमुख विपक्षी दल भाजपा को एक ऐसा मुद्दा मिल गया कि अब वो ये कह सकता है कि 2.5 साल की सरकार है, ऐसा हुआ था, ऐसा नहीं हुआ था। बिल्कुल। और दूसरी तरफ इसका राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच क्या संदेश जा रहा है, प्रशासन में क्या संदेश जा रहा है, प्रशासनिक अधिकारी किस रूप में ले रहे हैं और आने वाले समय में क्या रूप लेंगे, ये कई संशय की स्थितियां एक तरह से इन बयानों से बन गया है। तो ये एक तरह से कांग्रेस के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है अगर संशय की स्थिति बनी तो। अगर भूपेश के बघेल के बयान से अगर कुआसा जो है छट गया तो एक तरह से पार्टी को मजबूत हो सकती है और भूपेश बघेल जी बहुत तेजी से और काम कर सकते हैं। ये तो रही राम अवतार तिवारी जी ऊपर की बात जो हम दर्शकों को बता रहे हैं, लेकिन राम अवतार तिवारी जी उन प्रवक्ताओं में गिने, उन पत्रकारों में गिने जाते हैं, माफ कीजिए, जो छत्तीसगढ़ को बहुत करीब से समझते हैं, सालों का अनुभव है आपका। और अगर हम इन दो खेमों में बात करें, भूपेश बघेल साहब और टी.एस. सिंहदेव साहब, तो इन कार्यकर्ताओं से निकलकर जो चर्चाएं होती हैं उनमें क्या खिचड़ी पकती होगी सर? क्या वाकई टी.एस. सिंहदेव साहब की मंशा नहीं होगी, महत्वाकांक्षा नहीं होगी कि वो कभी मुख्यमंत्री पद संभालें? या जैसे कि शुरुआत में साहू साहब का नाम जब सामने आ रहा था, उसके बाद इन दोनों की एंट्री दिल्ली की पॉलिटिक्स में होना और वहां से दोनों में से एक भूपेश बघेल साहब का नाम निकलना, फॉर्मूला तय होना कि 2.5 साल के मुख्यमंत्री हैं, तो जाहिर है टी.एस. सिंहदेव साहब के जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं या जो लोग चाहते थे पहले से ही कि वो मुख्यमंत्री बने, क्या वो इंतजार नहीं कर रहे होंगे? क्या वो नहीं डिमांड कर रहे होंगे? देखिए कि अब अगर मुख्यमंत्री के कौन नहीं बनना चाहेगा, हर आदमी मुख्यमंत्री बनना चाहता है। जो राजनीति में आया है वो विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री सभी बनना चाहते हैं। महत्वाकांक्षा सभी की रहती है और रणनीतियां भी उसी तरह के बनाते हैं कि उनका राजनीतिक कैरियर जो है वो अच्छा हो जी। मगर बनता कोई एक है जी। एक बना है वो इस तरह से संतुष्ट है, क्या असंतुष्ट है, विधायकों के बीच क्या स्थिति, इसमें दो बातें और एकदम क्लियर है। एक, विधायकों के बीच किसका वर्चस्व ज्यादा है, कौन किसके साथ ज्यादा विधायक हैं और विधायकों की क्या स्थिति है, संतुष्ट कितने विधायक किसके साथ हैं, असंतुष्ट कितने हैं, कौन ये चाहते हैं कि सत्ता परिवर्तन हो, कौन नहीं हो। ये भी एक भीतरी तौर पर बात रहेगी क्योंकि कांग्रेस को यहाँ अपार जन समर्थन और अपार बहुमत है।
ऐसे में कोई फेरबदल हो, कोई सत्ता पलट हो, ऐसी स्थिति नहीं है फिलहाल नहीं है। यानी जो समीक्षा की भी इसको बात ऐसी कही जा स्थिति रही में है, कैसे मजबूती से सबको संतुष्ट कर पाएंगे, ये एक सवाल हर समय बना रहेगा। बिल्कुल, यानी आने वाले और समय में हम समीक्षा होते हुए भी देखेंगे और समीक्षा के पीछे की जो मंशाएं हैं या जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो भी देखेंगे। लेकिन लॉबिंग का भी आपने बताया कि इस तरह की मंशा तो सभी रखते हैं और जाहिर है टीएस सिंहदेव साहब क्यों ना रखें। बहुत शुक्रिया राम अवतार तिवारी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और साफ है, भला अगर किसी को आप ऑफर करें और वो भी मुख्यमंत्री का पद हो तो कौन मना करेगा। और जब जिन्हें पता हो कि कुछ ऐसा ही फॉर्मूला तय हुआ था, मीडिया में इस तरह की खबरें थी, 2.5 साल का फॉर्मूला, तब वो 2.5 साल जब करीब आ रहे हैं तो फिर जाहिर है कि अंदर खाने चर्चाएं तो शुरू हुई होंगी। और लेकिन भले ही इस पर पानी फेरते हुए इन तमाम खबरों पर नकारते हुए, इनकार करते हुए टीएस सिंहदेव साहब, भूपेश बघेल साहब की आलाकमान कहे हम कुर्सी छोड़ देंगे, इसको इन खबरों को विराम देने की कोशिश बहुत की गई। लेकिन अभी भी समय है, 2 साल ही हुए हैं भूपेश बघेल साहब के कार्यकाल को, बाकी का और भी 6 महीना है। विपक्ष के पास वो कितने सवाल कसेगा, कितने तंज कसेगा, ये देखना लाजमी होगा। और फिर बार बार इनकी तरफ से यही निकलेगा कि आलाकमान फैसला करेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।